वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनुलेशन के बारे में, कैन्यूला के बारे में, टाइप्स ऑफ कैनुला के बारे में एंड जो इक्विपमेंट होते हैं क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं कैनुला में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कैनुलेशन। इंट्रावेनस कैनुलेशन इज अ टेक्निक इन विच अ कैन्यूला इज प्लेस्ड इनसाइड अ वेन टू प्रोवाइड वेनस असेस। यानी कि जो कैनुला है वो ऐसी टेक्निक है, कैनुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो कैनुला है उसको वेंस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कैनुलेशन। आगे हम देख लेते हैं कैनुला। कैनुला आपको ये दिखाई दे रहा होगा, फ्लैश चैम्बर। इसमें जब ब्लड आ जाता है, जब हम कैनुला लगाते हैं इसमें ब्लड आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये कैनुला सही इंसर्ट हुआ है। उसके बाद आ जाती है निडल ग्रिप। निडल ग्रिप से जो इसके अंदर जो निडल होती है उसको हम निकाल लेते हैं। जो इसके निडल ग्रिप से पीछे वाला भाग है पूरा, निडल ग्रिप्स और फ्लैश चैम्बर और ल्यूवर लॉक, इन तीनों को हम कैनुला से निकाल लेते हैं। और अब हम बात करेंगे इंजेक्शन पोर्ट कैप। अब हम ल्यूसर कनेक्टर, उसके वैल्यू, ब्रूसिंग कौन सा पार्ट होता है, निडल, ये निडल होती है, ये कैथेटर होता है और कैथेटर हब विंग्स, ये हब विंग्स है जिसके द्वारा कैनुला को सही से रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं पर्पज, यानी कि कैनुला है उसे क्यों लगाना चाहिए, किस लिए आवश्यकता पड़ी थी। तो पर्पज क्या है इसके, ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल, यानी कि ब्लड सैंपल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, मेडिकेशन, पेरेंटरल न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी एंड ब्लड प्रोडक्ट। यानी कि जो फ्लूइड है उसको इंसर्ट कराने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए तथा न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली वेंस द्वारा पहुंचाने के लिए, ब्लड डोनेशन एंड डायलिसिस, ब्लड डोनेशन में और डायलिसिस में भी जो कैनुला है उसका प्रयोग लिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं प्री कैनुलेशन, यानी कि कैनुला लगाने से पहले हमें कौन कौन से इक्विपमेंट आवश्यकता होती है, क्या क्या आवश्यकता होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रूनुला, ये प्लास्टर या टैगाडर्न, एल्कोहल स्वैप, ग्लव्स, टूनिकेट, आईवी स्टॉपर और ट्यूबिंग सेट, स्प्लाइंट और हेपेरिन, सलीन और ट्रिप। इस तरह की जो इंजेक्शन है हेपेरिन और सलाइन के वो रिक्वायरमेंट में है। आगे हम देख लेते हैं, ये आपको ये देखो, ये टैप चाहिए इसमें, इसको सेफ्टी कैनुला, एल्कोहल स्वैप, गैस यानी कि कपड़ा एक, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, सलीन फ्लूइड, ड्रेसिंग के लिए ये टूनिकेट होती है और ये सिरिंज चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं प्री प्रोसीजर, मतलब जो हम कैनुला लगाते हैं उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर, यानी कि डॉक्टर के ऑर्डर पर ही हमें कैनुला लगाना चाहिए। ग्रीट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको, जिसको कैनुला लगाया जा रहा है, उसको पूरा प्रोसीजर किस प्रकार से कैनुला लगाया जाता है वो उसे डिस्क्राइब करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद असेस पेशेंट एंड लेवल ऑफ एंजाइटी, यानी कि ये देखें कि पेशेंट है वो कॉन्शियसनेस पे है या उसे कोई एंजाइटी हो रही है। प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए। ड्यूरिंग कैनुलेशन, यानी कि जो कैनुला लगाएं तब क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन हैंड वॉश करें, सबसे पहले और सबसे एंड में क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर। सेलेक्ट द साइड एंड वेन, मतलब जो साइड है वेन की उसको हम सिलेक्ट करेंगे। नो वाउंड ऑफ रेसेस, जहाँ पर कोई भी घाव नहीं हो रहा हो, रेसेस नहीं हो रहे हो। वेंस इज बिग इनच
स्ट्रेच सॉफ्ट एंड विजिबल थ्रू द स्किन, और जो वेन है वो अच्छी तरीके से विजिबल हो रही हो, उसी वेन को हम लेंगे। आगे देखते हैं, ये आप देख लीजिए, ये बेसिलस वेन है, यहाँ भी लगाया जा सकता है, मेडियल, एंटीरियल एंड बेसिलस, और यहाँ पे ये सिफेलिक वेन एंड मीडियन वेन है ये यहाँ पे। तो इन जो ये वेन्स हैं उनमें जो कैनुला है उसे इंसर्ट किया जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं, नाइस वर्क इफ़ यू कैन फाइंड इट। यह इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाती है तो उस जगह पे बहुत ही आसानी से कैनुला इंसर्ट हो जाता है। गोइंग फ्रॉम द साइड, इस साइड में अपन कैनुला लगा सकते हैं, इस साइड पर कैनुला अच्छी तरीके से लग सकता है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन विद आर्म इन डिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन है पेशेंट की वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आर्म इन डिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि जो हमारे आर्म है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल वो कंफर्टेबल होनी चाहिए आर्म सीधी होने के लिए। आगे हम देखते हैं, टाई द ट्यूनिकेट 15 सेंटीमीटर अबाउट द इंडेंट साइड, यानी कि जहाँ पे जैसे कि हमें कैनुले के लिए कैनुला इंसर्ट करने के लिए हमें अगर कोई भी जगह नहीं मिल रही है तो हम ट्यूनिकेट है उसे हम इंसर्ट करेंगे या ट्यूनिकेट को हम अप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस पैल्पेट फ्रॉम द वेन, हम थोड़ा पैल्पेट करेंगे जहाँ पे वेन हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। इफ वेन नॉट डायलेट फॉलो ऑन द टेक्निक, मतलब अगर हम वो नहीं मिल रही है तो हम इन टेक्निक को फॉलो करेंगे। जेंटली टैप ओवर द वेन, स्ट्रोक अपवर्ड टुवर्ड्स द टूनिक, यानी कि जो हमने ट्यूनिकेट लगाई हुई है उसको ट्यूनिकेट को अप्लाई करेंगे जिससे क्या है वेन अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएंगी। और स्ट्रोक्स अपवर्ड्स, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज फिस्ट, यानी कि जो उसकी जो फिस्ट है, उसका जो हाथ है, मुट्ठी है, उसको हम ओपन और क्लोज करवाएंगे जिससे कि वेन है जो हमारी वो अच्छी तरीके से दिख जाए। आगे हम देखेंगे, ये इस प्रकार से जहाँ पर सबसे अच्छी वेन मिले वहीं पर कैनुला लगाना है, यानी ये मिल गई तो इसमें ही इंसर्ट कर दिया, नहीं, जहाँ पर बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही हो वहीं पे अपन कैनुला लगाएंगे। आगे देख लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्लव्स हैं उनको वियर करेंगे। उसके बाद चूज अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ब्रेन्योला अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड इंडिकेशन ऑफ कैनुलेशन। जो कैनुलेशन है उसका जो कैनुला का पार्ट है उसको हम उसके साइज को देखेंगे कि जो साइज है वो किस प्रकार से कौन सा साइज यहाँ पर अपन इंसर्ट कराएंगे। आगे हम देख लेते हैं, हम कैनुले के गैस साइज और उसके साइज को देख लेते हैं। तो जो ब्लू कलर का जो कैनुला उसका गैस साइज क्या होता है, वो 22 गैस साइज का होता है। जितना मतलब गैस साइज कम होगा उतना ही उनका जो फ्लूइड का चढ़ाने का जो mm है वो सबसे अधिक होगा। तो हम देखें, ये ऑरेंज कलर का, सॉरी पिंक कलर का, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन कलर का कैनुला लगाया जाता है नॉर्मल फ्रूट में, ग्रीन एंड जो पिंक कलर का है वो। आगे हम देख लेते हैं, क्लीन द पंचर साइड विद एल्कोहल स्वैप 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर, स्टार्ट फ्रॉम द साइड आउटवर्ड एंड लेट इट ड्राई। जो जहाँ पे हमने पिंच करना है, जहाँ पे अपने कैनुला लगाना है, वहाँ पे जो एल्कोहल स्वैप है उससे 5 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर में एल्कोहल स्वैप से साफ कर लेना चाहिए।
Press lightly the pen using the thumb of the non-dominant hand about 4 cm below the indent side। ये जो हमारा थंब है उस जगह पे हमें जहाँ पे वेन्स अपने महसूस किया वहाँ पे थंब रखना चाहिए और उससे थोड़ा आगे वहाँ पे कैनुला 4 सेंटीमीटर आगे है, उसे इंटेंट साइड उसको रख लेना चाहिए। अब हम देखते हैं स्ट्रेच द स्किन को थोड़ा खींच लेना चाहिए, स्ट्रेच कर लेना चाहिए। टैट्यूट ब्लो द साइड ऑफ इंसर्टिंग विद द थंब टू स्टेबलाइजर वेन। जहाँ पर हमने थंब है उसको उससे स्किन को स्ट्रेच किया है वहाँ पे फिर हमें जो कैनुला है उसे इंसर्ट करना चाहिए और जो हमारे कैनुला की साइड है ये वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, आपको ये दिखा दे रही है। होल्ड कैनुला विद वेरल फेसिंग अप एंड फॉर्मेट कैनुलेशन। ये वाली जो साइड है वो हमें ऊपर ही रखनी चाहिए। आगे देखते हैं ऑब्जर्व द पेशेंस ऑफ बैक फ्लो, नो हेमेटोमा और थ्रोम्बोसिस। यानी कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसे हेमियोमेथामा तो नहीं है और थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। थ्रोम्बोसिस यानी कि जो उसका ब्लड है उसमें वो ब्लड जम नहीं रहा है ये तो देखते जो फ्लो कर। थ्रोम्बोसिस में हम देखेंगे मतलब जो हमारा ब्लड है वो उसका थक्का नहीं बन रहा है, वो बहता ही जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं कनेक्ट कैनुला टू आईवीडी और पुट स्टॉपर एट फ्लशलाइट। और उसमें जो फ्लशलाइट है उसको कनेक्ट कर देना चाहिए कैनुला को आईवीडी में और स्टॉपर को लगा देना चाहिए। सिक्योर कैनुला विद प्लास्टर और प्लेगेंडम। जो टैप है या फिर किसी चीज़ से उसे कैनुला को साइड से वो बाउंड कर देना चाहिए। डिस्क्राइब ऑल डिस्पोजेबल आइटम एंड शार्प अपोनेंट। यानी कि जो अपोनेंट है उन्हें शार्प कर देना चाहिए। सबसे लास्ट का प्रोसीजर क्या है, वॉश हैंड को वॉश करना चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए उस पेशेंट के। और बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।